हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं सरकारी जॉब एकेडमी चैनल में। जैसा कि आपने पहले ही वीडियो में देखा ही है, मैंने बेसिक चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको पढ़ाई हुई थी, जिसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। और अगर मैं आपसे बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की A to Z इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, फिर रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। प्लस सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये रहेगी कि आपको बिना किसी फॉर्मूले के इस टॉपिक को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, आई होप आपने जरूर सॉल्व किया होगा। कि अगर आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज दर पहले साल 10% है, दूसरे साल 20% है, तीसरे साल 30% है, तो रेशो में ही अगर आपको प्रिंसिपल, अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना हो तो क्या करोगे आप? तो सिंपल सी बात मैंने आपको यह समझाई थी कि 10% का मतलब कितना होता है। 10% का फ्रैक्शन होता है, आप बोलोगे सर 1/10 होता है। 20% का कितना होता है? 1/5 होता है। फिर आप बात करोगे 30% का कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 3/10 होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जैसे मेरा प्रिंसिपल कितना था अगर पहले साल 10, तो मुझे ब्याज 1 यूनिट मिलेगा, मतलब अमाउंट यहां मैं हमेशा लिखूंगा प्रिंसिपल, यहां हमेशा लिखूंगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल अगर 10 है तो आपको ब्याज 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है, यानी 1 यूनिट ज्यादा, यानी अमाउंट आपका 11 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरे साल की बात करोगे तो प्रिंसिपल आपका कितना होगा? 5, तो 1 मिला आपको ब्याज, तो कितना हो गया अमाउंट? 6। इसी तरीके से तीसरे साल 10 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब बात मैंने आपको यह बताया था कि आप ऐसे इसको इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, आप ऐसे और ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। आप ऐसे कटिंग नहीं करोगे। हाँ देखिए, ये वाला कटिंग नहीं हो रहा आपस में, ये कट नहीं होगा आपस में, ये कट नहीं होगा। पर एक बात है, क्या ऐसे और ऐसे कट हो रहे हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जैसे मैं इसको कट करना चाहूं, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसको कट करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 5। अब और कटिंग हो रही क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कितना आ गया? आप मल्टीप्लाई करिए, 5 25 और इसको मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया आपका? ये 250 आ गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 13 तिया 39, 39 का मल्टीप्लाई आप 11 से करिए, 11 नमा 99, 11 तिया 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो 429 हो गया। अब एक बात बताओ, ये क्या है? 250 जो आपका आया है वो आपका आया है क्या? प्रिंसिपल। ठीक, फिर आप बात करिए, ये कितना आया है आपका? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अमाउंट। ये कितना अमाउंट है? 429। तो अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशियो पता करना हुआ तो क्या बोलोगे आप? 250 आया। अमाउंट का कितना है? 429 आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? आप घटा दो 429 से, इसको घटाइए, आप कितना आया? 9, 7 और 1, यानी 179 आपका चक्रवृद्धि ब्याज का यूनिट है। मतलब क्योंकि आप अमाउंट को प्रिंसिपल से आप घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब आपसे पूछा जाए भाई मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको इससे घटाएंगे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आया कितना है? 179 आया। ठीक है, अपॉन, क्योंकि आप प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में ही हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालते हो, तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100। अब बताइए 25 चौके, आप इसको 50 से कट करिए, 25 दूना कितना हो जाएगा? 100। 25 50 दूना कितना हो गया? 100, और 50 पंजे कितना हो जाएगा? ये आपका 250। इसको सॉल्व करिए, 9 दूना कितना होगा? 18, 14 और 1 15, 2 और 1 कितना है? 3, डिवाइडेड बाय 5। आप सॉल्व करिए, 7 1 3 आया तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 71.6%। कितना आएगा? 71.6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब हमें क्या समझना है? जो मैंने ये सब समझाया, अब हमें क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करना सीखना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें आपको ये बताएगा कि यदि 2 वर्षों के लिए वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब रही बात किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको इसमें देकर रखा है वो कितना देकर रखा है, 10% है ना, क्योंकि ये अलग से मैंने लिखना पड़ा मुझे, मैं वहां पास लिख नहीं पाया था। तो अब आप समझो, यहां क्या करेंगे, 2 वर्षों के लिए 10% का है, तो 10% का मतलब कितना होता है, आप लिखेंगे सर 10% का मतलब होता है 1/10, तो यानी पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, पहले साल प्रिंसिपल अगर 10 तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11, दूसरे साल भी प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, कुछ कट तो रहा नहीं है, ना तो ऐसे ना तो ऐसे, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो कितना आ गया 100, ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, 121 हुआ। अब मुझे ये देखना है, जो आपका ये प्रिंसिपल आया और ये कितना है 121 अमाउंट है, ये क्या देकर रखा है, जो 4200 देकर रखा है, यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी आपका ये CI देकर रखा है, जबकि प्रिंसिपल 100 यूनिट आया है आपका, है ना, अमाउंट कितना आया है 121 यूनिट, तो आप बात करोगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 21 यूनिट, तो मेरा ये जो 21 यूनिट आया है, 21 यूनिट आया है, ये किसके बराबर होगा 4200 रुपए के, तो आप कैंसिल करोगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 21 दूना 42, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए आई, तो प्रिंसिपल तो आपको 100 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20,000 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आया यानी प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 20,000। इसी तरीके से अगर आपसे पूछता, क्या पूछ लेता, आपसे पूछ लेता अमाउंट, तो अमाउंट के लिए आप 200 का मल्टीप्लाई 121 से करते। ठीक है, चलिए यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित 1324 रुपए है। तो आपको क्या बताना है, राशि बताना है, राशि बताना है। ये क्या देकर रखा है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देकर रखा है। देखिए चलिए 3 सालों के लिए है इस बार, और 10% ही ले रहा, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। 10% का मतलब कितना होता है बताइए आप सभी, 1/10। आप इधर प्रिंसिपल लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे क्या अमाउंट। अच्छा, आप कब रेशियो मेथड यूज करेंगे, रेशियो मेथड आपको यूज करना है जब प्रिंसिपल, जब अमाउंट और जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की बात करें, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर बाकी आगे की चीजें अपन बाद में देखेंगे। तो देखिए, तो अगर प्रिंसिपल आपका 10 है तो अमाउंट कितना होगा 11 पहले साल, फिर दूसरे साल भी प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट कितना 11, तीसरे साल भी प्रिंसिपल अगर 10 तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बस अब क्या करेंगे, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, 11 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे कितना आएगा 1331 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब प्रिंसिपल आपका कितना है 1000, अमाउंट कितना है 1331, इसका मतलब जो आपका CI आया 331 यूनिट आया, जो आपका CI आया वो कितना है 331 यूनिट आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यही तो आपको उसने देकर रखा है 1324, यही तो उसने देकर रखा है 1324। अब मल्टीप्लाई, अब देखिए 1331 में क्या आपको दिख रहा होगा, एक में हम क्या मल्टीप्लाई करें 4 है, तो आई थिंक 1331 का गुणा 4 से कर दें तो ये आ जाएगा, देख भी लो आप। तो गुणे 4 किया तो 4 1 कम 4 4 3 12, 12 और 1 13, यस, यानी ये पूरा चला जाएगा अपना, चला जाएगा कि नहीं। तो 331 चौके यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए 4 रुपए। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था राशि, राशि मतलब आपसे पूछना चाह रहा है प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 4000 रुपए। बोलिए क्लियर है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। बस आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको क्यूब अच्छे से पता हो, आपको स्क्वायर अच्छे से पता हो, आपको टेबल आए बहुत अच्छे से, पहाड़ा आए 30 तक, कम से कम 30 तक पहाड़ा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए, देखिए क्या बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर, माफ करिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है यदि 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि का, राशि मतलब वही प्रिंसिपल की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए यानी सीआई दे दिया, तो आप राशि बताओ। बहुत ही आसान, 2 सालों के लिए है। 5% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/20, यानी पहले साल अगर प्रिंसिपल 20 है, इधर प्रिंसिपल और इधर अमाउंट आप लिखेंगे। पहले साल प्रिंसिपल अगर कितना है 20, तो अमाउंट कितना होगा 21। दूसरे साल भी प्रिंसिपल अगर 20, तो अमाउंट कितना होगा 21 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे आप बिल्कुल होगा सर। और कटिंग तो होगी नहीं कुछ, तो 20 कवर कितना होता है 400, 21 कवर कितना होता है 441। अब इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंसिपल 400 यूनिट आ गया, अमाउंट 441 यूनिट आ गया, इसका मतलब सीआई कितना आया? सीआई आपका आया 41 यूनिट। कितना है? 41 यूनिट सीआई आया, है ना। जो आपको सीआई इसमें रुपए के फॉर्म में देकर रखा है 328 रुपए। देखकर ही पता चल रहा है कि नहीं? देखकर ही पता चल रहा होगा कि जब 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 चौके 32, यानी 41 8 कितना होगा 328, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? बोलिए, एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपए आई। आपसे क्या पूछा है? राशि पूछा है, तो राशि में एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 रुपए, तो 400 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 32 रुपए आएगा। आएगा कि नहीं? 3200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार देखिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करिए और बताते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4? एक निश्चित राशि 6% प्रति वर्ष वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्ष में 2,80,900 हो जाता है, तो यह राशि बता दो कितनी होगी। बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे। ठीक है, बस आपको इतना पिक करना है कि निकालना क्या है और दिया क्या है। आपको जो ये देकर रखा है 2,80,900 ना, ये प्रतिवर्ष, ये देखो निश्चित राशि 6% प्रति वर्ष वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में हो जाती है, तो यह राशि बताओ। अब एक बात बताओ, इसमें पता चल रहा है क्या है? राशि पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखोगे तो ये इस तरीके से देकर रखा है, राशि तो चाहिए ही। अब देखोगे तो लगभग आसपास है, जबकि सीआई कम होता है। इसका मतलब ये हो गया ये ना कुछ अमाउंट देकर रखा है। क्या देकर रखा है? अमाउंट। कैसे बताता हूं, देखिए। पहले तो आप ये समझिए, आपको 6% का मतलब कितना होगा? 6% का 6 बटे जैसे 100 लिख लीजिए, नहीं पता तो 2 से कैंसिल करने कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब जब हम प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो की बात करेंगे तो प्रिंसिपल अगर कितना होगा 50 पहले साल, तो अमाउंट 3 बढ़ जाएगा यानी 53 होगा। फिर दूसरे साल भी 50 से 53 हो जाएगा। ठीक है, ये काम, बात खत्म। अब कटिंग कुछ होने वाली नहीं है, तो कितना आ जाएगा 50 का वर्ग 2500, 53 का वर्ग कितना हो जाएगा? 53 का वर्ग हो जाएगा 2809। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता, इतने जल्दी जल्दी हम थोड़े ना कर पाएंगे। तो आप वर्ग निकालने का सबसे अच्छा तरीका देखो, 2 डिजिट वाले ऐसे गुणा करना सीख जाओ, है ना। 2 डिजिट का बहुत काम आएगा। वर्ग निकालने के तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन आप वैदिक मैथ से इस तरीके की चीजें ये करना सीखो। यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आया 9। फिर ऐसे और ऐसे क्रॉस करो, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और जोड़ो कितना है 5 3 15। इसमें भी किया 5 3 15, 15 और 15 कितना है 30 आया, तो क्या लिख देंगे 30 यानी 0, हासिल लिख देना 3। अब इस साइड वाला यानी ये और ये कर देना, यानी 5 25 और 3 कितना आ गया 28। ये आपको कोई में भी, जैसे मान लो 49 गुणे 57 करना है तो इसमें भी काम आ जाएगा आपको, है ना। ये वैदिक मैथ कहलाती है, इसको सीख लो आपने, वो किसी वीडियो में अपन बनाकर सिखा देंगे। ठीक है, ये आया। अब आप देखोगे तो सिंपल सी बात समझना, प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से कम होता है। ज्यादातर ऑप्शंस आप देखोगे ये जो देकर रखा है इसमें ये एक है ना, और ये ज्यादा है, बाकी ये कम है। इतने भयानक में लाखों में ब्याज नहीं मिलेगा, बहुत कम, 5% तो ब्याज मिल ही रहा है। ब्याज 5% ही मिल रहा है, तो भाई 5% में अगर तुम बात करोगे, मान लिया 1 मिनट के लिए मेरा ये 2 लाख मूलधन था, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000, यानी
5% कितना हो जाएगा 10,000। तो लगभग आपका मूल जो ब्याज भी आता तो 21,000 आता, 21-22,000 आता, लेकिन ये इसने लाखों में देकर रखा, तो ये अमाउंट देकर रखा, यानी आपको क्या देकर रखा है, मिश्र धन देकर रखा है। ठीक है, तो मिश्र धन इसमें देखोगे तो 2809 यूनिट, जबकि रुपए के फॉर्म में कितना देकर रखा है 2,80,900 रुपए। कैंसिल करोगे तो ये तो दिख ही रहा है कि ये इतना ही है, तो एक आया और 2 जीरो और लगा दिया, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 100 रुपए। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2,50,000 आपको फाइनल आंसर आ जाएगा कि राशि है। ठीक है, चलिए आई होप आपको मैं ये समझाने में सफल रहा कि आपने ये कैसे पहचाना कि ये मिश्र धन है ना, क्योंकि ब्याज तो कम होते हैं। देखो ना, जैसे इसमें 328 ब्याज मिली आपको, जबकि 3200 था मूलधन, और आपका मिश्र धन तो मूलधन से भी ज्यादा आता है। ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, कैसे, सबसे बड़ा होता है अमाउंट, फिर प्रिंसिपल, फिर सबसे छोटा होता है CI। ये हमेशा कभी लिखकर नहीं देकर रखेगा, हमेशा इसी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन बोलता है 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज देकर रखा है, 1522.50 हो तो राशि कितनी होगी। बस, तो 2 वर्षों के लिए है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी प्रिंसिपल और आपको अमाउंट लिखना है। प्रिंसिपल 10 से कितना होगा पहले साल 11, दूसरी बार भी 10 से 11। बस, अब आप सॉल्व करिए, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 121 आया, बिल्कुल आया। ठीक है, अब आपको ये तो क्लियर ही है, ये चक्रवृद्धि ब्याज देकर रखा है, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कितना होगा, 121 में से 100 घटाओगे तो CI आपका आएगा 21 यूनिट, जबकि आपको कितना रुपए के फॉर्म में देकर रखा है। अच्छा, आप इसको ये भी लिख सकते हो, जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब आपको सॉल्व कर देना है। अच्छा, राशि आपको चाहिए तो इसको देखो, ये शायद कट भी रहा हो, ये आपका कट भी रहा हो, देखते हैं 21 से कट करते हैं कितना आता है, चेक करते हैं। ठीक है, तो 21 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 147। ठीक है, 4 आपका 21 दूना 42, 47 तो 5 है ना, ये कितना 52 बन गया, तो 21 दूना 42, 10 बच गया, यानी 5 को पाकर 105 बन जाएगा, लेकिन ये डेसिमल था तो इधर क्या लिखोगे आप 5 लिखोगे। ठीक है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 72.5 रुपए, जबकि इतने की चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई क्योंकि एक डेसिमल है तो इसको हटा दो, तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 7250 रुपए, इसका ये वाला आंसर था। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया। इसी तरीके की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आऊंगा, जो और डेप्थ में क्वेश्चंस रहेंगे। आप इसकी वीडियो A to Z इसके नोट्स भी बनाइए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करिए, उनको बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।